हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर ईशान के ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह दिखती हो। जब उनकी शादी हुई थी तब उन्होंने भी सेम इसी तरह का वेडिंग ड्रेस पहना था, बट बेचारे जैसे ही तुम्हारा जन्म हुआ उसके बाद उनका एक्सीडेंट हो गया। वैसे मैंने तुम्हारे लिए एक घर खरीदा है, कुछ दिन के बाद तुम आकर वहाँ पर शिफ्ट हो जाना, इससे तुम मेरे करीब ही रहोगी। और वैसे भी मरने से पहले मैं तुम्हें और शैन को खुश देखना चाहता हूँ। तुम लोग दोनों अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारना, इससे अगर मैं चला भी जाऊंगा तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा। तो यहाँ पर चेन बोलता है कि दादाजी आप चिंता मत करिए, मैं शैन का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। उसके बाद यहाँ पर टियान बोलती है कि दादाजी मैं अभी जस्ट आपके पास आई हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी इतनी जल्दी हो जाए, मैं आपके साथ थोड़ी देर और टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। तो क्या आप मेरी शादी 3 महीने बाद कर सकते हो? चेन बोलता है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं इसके साथ शिफ्ट हो जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो युरान रहती है वो चेन के ऊपर गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम लोग दोनों एक साथ कैसे रह सकते हो? क्या तुम भूल गए कि हम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड हैं और हम लोग साथ में ही खेले हैं, साथ में ही बड़े हुए हैं और हम लोग साथ में अब्रॉड भी पढ़ने के लिए गए थे, इवन तुमने मुझे प्रॉमिस तक किया था। तो यहाँ पर चेन बोलता है कि कैसा प्रॉमिस? तो यूरान उसे बताती है कि तुमने मुझे बोला था हम लोग दोनों एक साथ ही रहेंगे। तो चेन उसे बोलता है मुझे कुछ भी याद नहीं। तो यहाँ पर यूरान उससे थोड़ा सा चिपकती है और बोलती है चेन एक बार मेरी तरफ देखो, मैं तो उस ही शैन से भी ज्यादा सुंदर हूँ, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? क्या तुम सच में मुझे नहीं चाहते? और वो जानबूझकर चेन के थोड़ा सा क्लोज आती है और उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है, बट चेन उससे दूर भागता है और उसे बोलता है कि मैं और तुम सेम नहीं है। तो यूरान उसे बोलती है कि कैसे सेम नहीं है, मुझे आंसर दो। तो यहाँ पर चेन उसे बताता है कि मैं एक अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तो यहाँ पर यूरान क्या करती है, थोड़ा सा ड्रेस खोलने लगती है, जानबूझ के चेन को सेड्यूस करती है और बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम चाहते हो तो अभी के अभी हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर यूरान का सेक्रेटरी आ जाता है, तो यूरान उसे डांटती है और उसे भगा देती है। उसके बाद चेन उसे बोलता है कि यूरान मेरी बात समझने की कोशिश करो, हम लोग सेम नहीं है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि शैन गुस्सा करके और उसे बोलती है तुम्हारा घर तो इतना बड़ा है, तुम अपने घर में क्यों नहीं रहते, तुम मेरे साथ शिफ्ट होने के लिए क्यों आ गए? तो चेन उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। टियान उसे बोलती है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये सब तो नहीं लिखा था। तो चेन उसे बोलता है ये सब तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है, तुमने ही दादाजी के सामने ये बोला कि तुम्हें 3 महीने बाद शादी करनी है, अब 3 महीने तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है यूरान जोबू से मिलने आती है और उसे बोलती है कि मुझे नहीं पता, तुम्हें जो करना है करो, बट तुम्हें ही शैन के दादाजी को ऐसा बिलीव दिलाना होगा कि वो ईशान नहीं है बल्कि वो टियान है। तो जोबू उसे बोलता है कि ऐसे बहुत सारे रीजंस है जिससे आप ये प्रूव कर सकती हो कि वो टियान है और इसके लिए मैं आपकी हेल्प भी करूंगा, बट बदले में मुझे कुछ बेनिफिट्स चाहिए। यूरान उसे बोलती है कि मैं जूजो ग्रुप की इकलौती वारिस हूँ, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम्हें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो जोबू से बोलता है जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा आप करते जाओ, देखना वो टियान जरूर दादाजी के सामने एक्सपोज हो जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि टियान जब सो रही होती है, चेन उसके पास आता है और उसे बोलता है कि क्या हम लोग दोनों इतने करीब हैं तो तुम्हें अच्छा लग रहा है? तो टियान बोलती है कि हाँ, बट जैसे ही वो उठी है वो देखती है कि वो तो ये सब सपने में देख रही थी, और वो उठ के देखती है कि चेन तो उधर सो रहा है सोफे पर। उसके बाद वो चेन के पास जाती है और वो सो रहा होता है तो वो उसे बैठकर देख रही होती है। यहाँ पर टियान को चेन से धीरे धीरे प्यार हो रहा होता है। उसके बाद तभी यहाँ पर यूरान टियान को कॉल करती है। तो यहाँ पर टियान बोलती है कि मैं टियान नहीं हूँ, आपने गलत नंबर पे कॉल किया है। तो यहाँ पर यूरान उसे बोलती है कि मैं यूरान बोल रही हूँ, भले ही तुम ये डिनाई कर दो कि तुम टियान नहीं हो, तुम्हारी जो दादी माँ है जो हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या तुम उसे भी इग्नोर करोगी? यहाँ पर टियान थोड़ा घबरा जाती है और बोलती है कि यूरान तुमने मेरी दादी माँ के साथ क्या किया? और इधर चेन भी उठ जाता है नींद से। यूरान उसे बोलती है जल्दी से दादाजी के सामने जाकर के ये बता दो कि तुम ही शैन नहीं बल्कि टियान हो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम कभी भी अपनी दादी माँ से नहीं मिल पाओगी। यहाँ पर टियान चेन को ये सारी बातें बताती है और फिर वो अपनी दादी माँ को ढूंढने के लिए जाती है। इधर वो सब जगह अपनी ग्रैंड माँ को ढूंढती है और फिर वो जब थक जाती है तो वो यूरान को कॉल करती है और बोलती है कि ठीक है, मैं दादाजी को सब कुछ सच बता दूंगी। तब यहाँ पर टियान ग्रैंडपा के पास जाती है और यूरान भी वहीं पर खड़ी रहती है और यहाँ पर यूरान बोलती है कि तुमने बोला था ना कि तुम्हें दादाजी से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो करो। जानबूझकर क्यों इस तरह से बोलती
बोलती है। तो यहाँ पर शैन के ग्रैंडपा बोलते हैं कि बोलो। यहाँ पर टियान बोलती है कि दादाजी मुझे माफ कर दीजिएगा। एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहती थी कि मुझे मेरी दादी माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं आपकी ग्रैंड डॉटर नहीं हूँ। मैंने आपसे झूठ बोला था, बट आप चिंता मत करिए, मैं अपना सामान पैक करती हूँ और अभी के अभी इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। लेकिन तभी चेन वहाँ पर आता है और उसे बोलता है कि तुम घर छोड़कर नहीं जा सकती। हमें पता है कि तुम बहुत सालों से हमारे साथ नहीं रह रही थी और ग्रैंडपा को भी सब कुछ पता है। उसके बाद यहाँ पर यूरान गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि दादाजी ये दोनों मिलकर आपसे झूठ बोल रहे हैं। ये ही शैन नहीं है, ये बस एक छोटी मोटी अननोन एक्ट्रेस है। उसके बाद वो टियान को बोलती है कि अब तुम दादाजी को बता क्यों नहीं रही हो। तो चेन उसे बोलता है कि तुम दादाजी को बताओ ना कि तुम इसकी ग्रैंडमा को कहीं छुपा कर इसे धमकी दे रही हो। तुम बताओ कि तुमने इसकी ग्रैंडमा को कहाँ छुपाया है। ग्रैंडपा तो हमेशा से जानते थे कि ही शैन को एक ग्रैंड माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया है और वो बहुत सालों से एक एक्ट्रेस बनकर पैसा कमा रही थी, क्योंकि उसे उसकी ग्रैंडमा के हॉस्पिटल्स के बिल भरने थे। तो यहाँ पर ही शैन के ग्रैंडपा उठते और बोलते हैं कि हाँ, मुझे सब कुछ पता है शैन के बारे में, कि वो कैसी जिंदगी जी रही थी और ही शैन एक बहुत ही अच्छी लड़की है। तो यहाँ पर यूरान गुस्सा हो जाती है कि उसका प्लान फेल हो गया। यहाँ पर ही शैन के ग्रैंडपा यूरान के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम हमेशा ही शैन के पीछे क्यों पड़ी रहती हो। और तभी जैसे ही वो ज्यादा गुस्सा होते हैं उनके हाथ में दर्द होने लगता है। तो यहाँ पर चेन आता है और बोलता है दादाजी आप चिंता मत करिए, मैं आपको ले चलता हूँ। यहाँ पर टियान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो यूरान को एक थप्पड़ मारती है। तो यूरान बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है टियान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।